नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, मैं एक जीके मैराथन सीरीज आपके लिए लाया हूं। दोस्तों, 30 क्वेश्चंस आपको इस पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो एग्जाम्स है इसमें उन एग्जाम्स में आपको यहां से क्वेश्चंस जरूर कॉमन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक की उम्मीद करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये पार्ट 1। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, सिक्का कहां बनाया जाता है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कोलकाता में सिक्का यानी कि जो कॉइन्स जो बनाए जाते हैं हमारे देश में वो कोलकाता में दोस्तों बनाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर होगा कोलकाता। चलिए देख लेते हैं, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, सिक्कों की ढलाई भारत सरकार 4 टकसालों यानी कि दोस्तों मिंट, ठीक है, जहां सिक्के बनते हैं ना उस जगह को टकसाल कहा जाता है, मिंट कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के 4 टकसाल वो क्या है दोस्तों? एक मुंबई, एक कोलकाता, एक हैदराबाद और एक उत्तर प्रदेश में है। देखिए दोस्तों, कोलकाता की अलीपुर में, देखिए हैदराबाद की सैफाबाद और चेरियापल्ली में, और दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है ये टकसालें, जहां पे कॉइन जो है वो मिंट होती है यानी कि कॉइन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 14 नवंबर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 14 नवंबर। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 14 नवंबर को हर साल चिल्ड्रंस डे जो मनाया जाता है वो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वो बच्चों के काफी ज्यादा शौकीन माने जाते थे, इसीलिए उनके जन्म दिवस पर ही चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है हमारी देश में। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस में जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, 32.87 लाख वर्ग किमी। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर एग्जैक्ट में पूछा जाए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो दोस्तों वो होगा 32,87,263 वर्ग किमी। ओके, और दोस्तों विश्व की कुल क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है इन परसेंटेज वो है दोस्तों 2.42%। ओके, और दोस्तों भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर कभी कभार ये पूछा जाता है दोस्तों मिलियन में, ओके, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसको कभी कभार मिलियन में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अगर मिलियन में पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि दोस्तों 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस जो है वो मनाया जाता है, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मई को। ओके, तंबाकू निषेध दिवस। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहां पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। देखिए, भारत में तंबाकू की खेती, भारत में तंबाकू की खेती 1605 में पोर्तुगाली द्वारा शुरू की गई थी। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस काफी बार पूछा जा चुका है, भारत में तंबाकू की खेती का आरंभ किसके द्वारा हुआ? दोस्तों पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, उस टाइम पीरियड पे 1605 में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल
टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये दोस्तों कहां पे है? दोस्तों ये है राजमुंद्री पे। ओके, राजमुंद्री जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए दोस्तों, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि वोल्टा। ओके, और चलिए देख लेते हैं, यहां पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। देखिए दोस्तों, न्यूटन द्वारा, सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया गया। और दोस्तों माइकल फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि विद्युत से चुंबकीय शक्ति उत्पादन का सूत्र आविष्कार हुआ। तो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकन थे। ओके, और उन्हें 1968 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह पुरस्कार उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, यानी कि मेडिसिन में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची बांध जिनपिंग 1। देखिए दोस्तों, यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व की सबसे ऊंची बांध कौन सी है? तो दोस्तों जिनपिंग 1। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची बांध जिनपिंग 1 जो कि 305 मीटर, और अगर फीट में कहा जाए तो 1001 फीट ऊंची है। दोस्तों किस देश में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि चाइना में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्थित है चाइना में। ठीक है, और यहां हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा जो बांध है वो ताजिकिस्तान में है। ये एक टाइम पीरियड पे पहला था। ओके, जिनपिंग 1 से पहले। और दोस्तों जिसका नाम है नुरेक बांध, और इसकी ऊंचाई है 300 मीटर, और अगर फीट में कहा जाए तो 984। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है टेहरी बांध, जो कि उत्तराखंड स्टेट में है। और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 260.5 मीटर। ओके, तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दोस्तों डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा करनाल। ओके, और करनाल जो है ये दोस्तों हरियाणा में है। ध्यान रखिएगा, करनाल जो है वो हरियाणा स्टेट में है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन है। देखिए सॉरी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहां स्थित है? दोस्तों ये स्थित है आनंद में, यानी कि स्टेट होगा गुजरात। ओके, तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फ्यूज का तार बना होता है। देखिए दोस्तों, फ्यूज का जो तार बना होता है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, शीशा और टीन से। देखिए दोस्तों, शीशा यानी कि लीड को पीबी से, और टीन को एसएन से, संकेत से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जर्मन सिल्वर जो कि एक मिश्र धातु है, ये बना होता है दोस्तों तांबा, जस्ता और निकेल से। ठीक है, तांबा, जस्ता और निकेल से। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और निकेल से बना होता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, कांस्य यानी कि ब्रोंज, तांबा और टीन का बना हुआ एक मिश्र धातु है। ठीक है, और दोस्तों गन मेटल जो है ये तांबा, टीन और जस्ता से बना हुआ एक मिश्र धातु है। तो यहां से भी क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है। तो मूव करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति को पारित किया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पे कराची अधिवेशन, जो कि 1931 को हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, यानी कि प्रेसिडेंट थे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह मानव, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किस जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की? दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 125वां जन्म जयंती पर, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की 125वां जयंती पर उनका जो जन्मदिन है 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी अंग है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। तो दोस्तों सबसे ऊंचा जो अंग है या इकाई है वो है जिला परिषद, उसके नीचे आता है पंचायत समिति, और दोस्तों उसके नीचे आता है ग्राम पंचायत। यानी कि हमारी पंचायत व्यवस्था जो भारत की है वो त्रिस्तरीय, यानी कि 3 टियर की है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, हुआंग हो नदी को कहा जाता है चीन का दुख। ठीक वैसे ही जैसे बिहार का दुख कहा जाता है कोसी नदी को, और बंगाल का दुख कहा जाता है दोस्तों दामोदर नदी को। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक बैरल में कितना लीटर होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 159 लीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस के रूप में। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है इसका पूरा नाम। तो देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए इसे बनाया गया था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर्स है वो है न्यूयॉर्क में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, J.H. ड्यूरेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। देखिए इसकी स्थापना यानी कि रेड क्रॉस की स्थापना 1863 को हुई हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा, और जेनेवा में हुई, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों इसका मुख्यालय जो है रेड क्रॉस की वो जेनेवा में ही है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। और इसे यानी कि रेड क्रॉस को दोस्तों 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। देख लीजिएगा ईयर्स क्या क्या है, 1917, 1944 और 1963 को, ठीक है, 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज। और ध्यान रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। और दोस्तों प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। तो यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कई बार। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन का पुराना नाम क्या था?
ठीक है, जो वर्तमान नाम है वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या तो स्टेशन। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, इसका पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। तो चलिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, टर्मिनस को हिंदी में अंतिम स्टेशन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का पहला मुख्यालय बोरीबंदर, बंबई, इस टाइम पीरियड पे जो मुंबई है, ठीक है, बोरीबंदर था। और दोस्तों बाद में बोरीबंदर से इसे ट्रांसफर किया गया था विक्टोरिया टर्मिनस में, ठीक है, जो कि बंबई में ही था। तो ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस विक्टोरिया टर्मिनस का वर्तमान जो नाम है वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों, सबसे लवणीय सागर है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, मृत सागर, यानी कि डेड सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। खेल प्रशिक्षकों यानी कि जो कोच होते हैं, ठीक है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आरंभ हुआ था, स्थापित किया गया था 1985 को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, और एक यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में वो क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है पहले प्राप्तकर्ता कौन है, इसे पहले किसे दिया गया था 1985 को? दोस्तों ध्यान रखिएगा, भालचंद्र भास्कर भागवत। ठीक है, हालांकि उस टाइम पे 3 व्यक्ति को दिया गया था। एक भालचंद्र भास्कर भागवत जो कि कुश्ती से रिलेटेड है, और देखिए ओम प्रकाश भारद्वाज जो कि मुक्केबाजी से रिलेटेड है, और दोस्तों ओ एम नाम्बियार जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए पहले इस पुरस्कार को किसे दिया गया था, तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन, ये होगा हमारा भालचंद्र भास्कर भागवत। ठीक है, जो कि कुश्ती से रिलेटेड थे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रीमिया युद्ध से। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लेडी विद द लैंप नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वो एक नर्स थी जो कि क्रीमिया युद्ध में जो लोग घायल हुए थे उनकी सेवा में नियुक्त थी, और जो घायल सिपाही थे उन्होंने ही उनका नाम दिया था। ठीक है, लेडी विद द लैंप। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है, कौन सी है? देखिए 4 ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, बुर्ज खलीफा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बुर्ज खलीफा से पहले इसका जो सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना थी वो थी सीएन टावर, लेकिन वर्तमान में एट प्रेजेंट बुर्ज खलीफा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुर्ज खलीफा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर मुक्त रूप से जो खड़ी है वर्तमान में बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है। और 2007 से पहले ये क्या थी दोस्तों? सीएन टावर थी, यानी कि 2007 के बाद बुर्ज खलीफा है सबसे ऊंची टावर, ठीक है, जो मुक्त रूप से खड़ी है। और इससे पहले दोस्तों 2007 से पहले ये थी सीएन टावर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दोस्तों, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा। ठीक है, ल्यूकोमिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए आमतौर पर श्वेत रक्त कोशिकाओं में बनता है, ठीक है, लेकिन यह अन्य प्रकार की कोशिकाओं में भी बनता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो है उसी पे बनता है ये ल्यूकोमिया, ध्यान रखिएगा।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ओके, 1971 को बांग्लादेश का गठन हुआ, या बांग्लादेश एक कंट्री के रूप में, यानी कि पाकिस्तान से वो अलग हुआ, एक कंट्री के रूप में मतलब वो विश्व में सामने आया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 25 मार्च 1971 को 1 की रात को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध की समाप्ति के साथ बांग्लादेश बना था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को बनाया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इसकी मुद्रा को टाका कहा जाता है, और दोस्तों इसकी संसद को, यानी कि पार्लियामेंट को जातीय संसद कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा भारतीय रेलवे दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल को। ठीक है, और दोस्तों कभी कभार ये भी पूछा जाता है रेलवे सप्ताह का जो टाइम पीरियड वो क्या है, रेलवे सप्ताह कब मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो होगा 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। ठीक है, यानी कि 10 से 16 अप्रैल तक रेलवे सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों रेलवे दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई 16 अप्रैल 1853 को। उस टाइम पीरियड पे जो वाइस रॉय था वो था लॉर्ड डलहौजी। और दोस्तों इसी दिन पहली पैसेंजर ट्रेन भी चली, यानी कि 16 अप्रैल को 1853 को, जो कि चली थी बोरीबंदर बम्बई से थाने तक। ठीक है, यानी कि बोरीबंदर से थाने या तो बम्बई से थाने कह लीजिए। और दोस्तों दूसरी जो पैसेंजर ट्रेन चली हमारे भारत में वो 1854, यानी कि 1 साल बाद चली, हावड़ा से हुगली तक। तो यहां से भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए, भारत का सबसे बड़ा या लंबा नहर क्या है? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा या लंबा नहर यानी कि कैनल, ठीक है, जो कैनल है वो क्या है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। देखिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। दोस्तों ये भारतीय राज्य पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे, ठीक है, हैरी के यानी कि हैरी के नामक स्थान में हैरी के बैरेज से शुरू होता है। यानी कि दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर या जो राजस्थान नहर है इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है? हैरी के बैराज। ठीक है, और सतलज और व्यास नदी दोनों का मिलन से ही ये हैरी के बैराज बना है, और यहीं से उत्पत्ति होती है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर की। और दोस्तों ये थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधाओं के साथ समाप्त होती है। ध्यान रखिएगा, इस नहर की सबसे ज्यादा जो सुविधा मिलता है वो मिलता है राजस्थान को। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1905 को। और ध्यान रखिएगा उस टाइम पीरियड पे जो वाइस रॉय था वो लॉर्ड डलहौजी था। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 86। ओके, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2002 में भारत के संविधान 86वें संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। ठीक है, यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो सरकारी विद्यालयों में निशुल्क
शिक्षा मतलब देने का प्रावधान है, ठीक है। और बच्चों को ये मौलिक अधिकार है कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो निःशुल्क पाएं, ठीक है, सरकार के द्वारा और दोस्तों सरकारी स्कूलों के द्वारा। और देखिए दोस्तों, इस यहाँ पे एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 21A, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21A अनुच्छेद में ये कहा गया है कि शिक्षा जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को दिया जाए, जो कि इनका मौलिक अधिकार है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग यानी कि टनल किस शहर में बनाई गई है? दोस्तों, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग यानी कि जिसके अंदर से मेट्रो रेल चलती है, वो कहां बनाई गई है? अंडर वाटर, ध्यान रखिएगा, पहली बार है ये इंडिया में। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता शहर में, ठीक है। और अगर नदी पूछा जाए तो हुगली नदी पे, ठीक। तो चलिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है देख लेते हैं 30। देखिए, हमारे देश में वंदे भारत ट्रेन का पहला रूट कौन सा है? यानी कि वंदे भारत ट्रेन जो बनाई गई और इंडिया में पहली बार इसे चलाई गई, तो उसका रूट क्या था? दोस्तों, इसका जो रूट था, ध्यान रखिएगा, वो है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट, वाराणसी से नई दिल्ली तक। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ध्यान रखिएगा, ये ट्रेन जो चली थी पहली बार 18 फरवरी 2019 में, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगी। अगर वीडियो आपको लोगों को अच्छी लगी है तो एक लाइक, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पार्ट 1 था दोस्तों, इसके बाद आपको और भी बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे जो कि आपकी जो तैयारी है उस पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।